my dad asked me कि life में क्या करना है, because always since like I was 6 or 7 years I always wanted to be a commercial pilot. तो उन्होंने पूछा कि अभी भी पायलट बनना है या म्यूजिक करना है. So बस तब डिसाइड किया 2-3 दिन लेके कि अब म्यूजिक ही करना है और इसी में ही आगे स्टार्ट करना है. सो देन आई वेंट टू चंडीगढ़. वहाँ मैंने म्यूजिक प्रोडक्शन सीखा. आई डिड माई कोर्स. Hi everyone, this is me, Jyotika Bedi, your host and founder of Happiness is Love. Young artists play a crucial role in the modern world for several reasons today, like innovation, creativity, happiness, and community engagement. And today I have a young artist, a talented young artist, Arif, who is a music producer, singer, and rapper. Welcome, Arif. Pleasure to have you with us. Thank you so much. Thank you so much for having me. And you have such a nice smile, like the whole screen is beaming with light. So yeah, it's such a pleasure to connect with you. Thank you so much. So I really believe that young creative artists are very important to the progress of a modern world, because you offer new ways of seeing and understanding our fast changing world. And artists like you possess the potential to really impact the world in a positive way, where you act like a catalyst for cultural, social, and political change. Your fresh perspective and unlimited creative energy is what the world needs. So let's talk together about things we can do to shape a better world. My first question to you, Arav, is what do you think are some challenges young artists are facing today, and what can we do to make the modern world a better place? So first of all, talking about the challenges, what I feel is कि किसी को फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम होती है, किसी को सपोर्ट का कुछ प्रॉब्लम होता है. एंड दिस फील्ड इज ऑल अबाउट द सपोर्ट, रादर इट बी फाइनेंशियली या फिर उनका घर से या उनके फ्रेंड से और सोशली. सो चैलेंजेस ये आई वोंट से आजकल बहुत ज़्यादा है, बट कंपेयरिंग इट लाइक पहले के हिसाब से इट्स क्वाइट ईजियर. बट कहीं ना कहीं वो चीज़ अभी भी कहीं ना कहीं सोसाइटी में है. बट व्हाट आई फील गुड अबाउट इज कि वो चीज़ें धीरे धीरे जो वो फ्लो आ रहा है दैट इज ब्रेकिंग. मतलब पेरेंट्स आर ऑल्सो बीइंग सपोर्टिव. आज मैं आपके साथ पॉडकास्ट कर रहा हूँ. सो कहीं ना कहीं वो चीज़ ऐसा है, आई हैव दैट सपोर्ट फ्रॉम फैमिली एंड सोशली एंड माई होल फ्रेंड सर्कल, और जितना भी एवरीवन सपोर्टेड मी. सो धीरे धीरे वो चीज़ें ब्रेक होती गई एंड आज आपके सामने. Yes. एंड आपकी आवाज इतनी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कोई यंग आर्टिस्ट जो हमारा ऑडियंस है, अगर वो देख रहे होंगे कि वाओ आरव कैन डू दिस, आई कैन ऑल्सो डू दिस, वी कैन एनकरेज ईच अदर. एंड यही हमारा मकसद है हैप्पीनेस इज लव, वेयर वी वांट टू क्रिएट अ सपोर्ट ग्रुप फॉर आर्टिस्ट who may or may not have the resources, but they need the encouragement and the support that yes, you can do this and we believe in you. Yeah. तो आरव अपनी थोड़ी जर्नी के बारे में बताइए, कैसे शुरुआत हुई? You love what you do. Tell us a little bit about your work. Okay, so it all started from school time. I was in 9th or 10th. तो इंडिपेंडेंस डे पर मैंने एक रैप किया था स्कूल में. इट वॉज जस्ट अ ट्रायल कि सब कुछ रैप सुनते थे, हिप हॉप थोड़ा सुनते थे. सो आई स्टार्टेड विद रैप. तो इंडिपेंडेंस डे पर आई परफॉर्म्ड इन द स्कूल. तो जब परफॉर्मेंस से पहले जब वो हुआ नेक्स्ट परफॉर्मेंस इज बाय आरव, तो दैट 2-3 लोगों ने ठीक है, मतलब माय फ्रेंड्स, उन्होंने ऐसा हूटिंग किया, ठीक है. बट आफ्टर व्हेन आई परफॉर्म, पूरा स्कूल वाज लाइक कि भाई क्या करते हो, मजा आया, करो करो और करो और करो. तो वहां से एक मोटिवेशन आया, लगा कि हाँ कुछ अच्छी चीज करी हमने. सो उसके बाद धीरे धीरे लिखने लगे. फिर उसके बाद व्हेन आई वाज इन 11th और 12th, तो मेरे बोर्ड्स के एग्जाम थे. एंड घर में उन लोग को लगता था कि हमारा बेटा पढ़ाई कर रहा है. एंड आई यूज्ड टू राइट सॉन्ग्स नोटबुक के पीछे. तो इट वाज लाइक, और एग्जाम के लिए आई वाज लाइक, मैं ये भी नहीं कहूँगा आई वाज बहुत बुरा इन स्टडीज, नीदर आई वाज बहुत अच्छा, आई वाज एवरेज. तो ये होता था कि हाँ यार पास हो जाएंगे, पढ़ लेंगे यार, कोई नहीं, एग्जाम से 2-3 घंटा पहले ही पढ़ लेंगे तो पास तो हो जाएंगे, तो अभी गाना लिख लो. So, वहां से वो चीज और धीरे धीरे डेवलप हुई. उसके बाद जब रैप करते थे तो इंटरेस्ट आया म्यूजिक बनाने में कि आपको बीट्स चाहिए. एंड व्हेन यू फाइंड बीट्स ऑन यूट्यूब, तब उतना नहीं था. तो थोड़ा ऐसा होता था कि अपने कंफर्ट की कोई बीट मिल जाए, तो वहां से सो आई वाज क्वाइट कि टेक्निकली मेरे को, मैं बोलता था मेरे को पंगे लेने की आदत है. सो पंगा लिया, एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया कि म्यूजिक कैसे बनाते हैं. तो वो वहाँ से चीज़ वो स्टार्ट हुई.
सो आज भी मेरे को ये याद है, अगर मेरा गाना मैंने कुछ लाइन ऑफ बीट थोड़ा चला गया मैं या कुछ वैसा किया तो मैं म्यूजिक को ही ऑफ बीट कर देता था. सो इट वाज लाइक कि बहुत ही आप एक एमेचर होते हो उस टाइम पे, एंड कुछ नहीं पता था बिकॉज मेरी फैमिली में कोई भी म्यूजिक से जुड़ा हुआ नहीं है. बट धीरे 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 वो म्यूजिक में ऐसा म्यूजिक प्रोड्यूस करने में इंटरेस्ट बनता गया. देन आफ्टर 12th my dad asked me कि लाइफ में क्या करना है, because always since like I was 6 or 7 years I always wanted to be a commercial pilot. तो उन्होंने पूछा कि अभी भी पायलट बनना है या म्यूजिक करना है. सो बस तब डिसाइड किया 2-3 दिन लेके कि अब म्यूजिक ही करना है और इसी में ही आगे स्टार्ट करना है. सो देन आई वेंट टू चंडीगढ़, वहाँ मैंने म्यूजिक प्रोडक्शन सीखा. आई डिड माई कोर्स एंड बस वो धीरे धीरे चीज़ें फिर अपने आप होती गई एंड म्यूजिक बनाना स्टार्ट किया. तो रैप लिखते थे तो धीरे धीरे लिखना वाली चीज़ भी कंटिन्यू रही, करा, कुछ ट्रैक्स निकाले. फिर उसके बाद धीरे धीरे ऐसी कनेक्शंस बनते गए एंड बस, एंड द जर्नी स्टिल कंटिन्यूज. How beautiful. Who is your mentor? Who do you role model? Who do you look up to as a rapper? पर्टिकुलरली मेरा टू बी ऑनेस्ट ऐसा एज सच कोई नहीं है कि मतलब एक होता है, एवरीवन हैज. मैं ये भी नहीं कहूँगा कि वो चीज़ गलत है, बट मैं सब कुछ सुनता हूँ, लाइक द वर्ल्ड म्यूजिक. आई लिसन टू एवरी जॉनरा ऑफ म्यूजिक. मतलब मेरा ऐसा है, आई एम लिसनिंग टू हिप हॉप. हो सकता है मैं 10 मिनट बाद एकदम ही कोई गजल सुन रहा हूँ या कोई कवाली सुन रहा हूँ या फिर एकदम ही बॉलीवुड सुन के एकदम ही कुछ सूफी सुन रहा हूँ. सो इट्स नेवर लाइक दैट कि मैं पर्टिकुलरली किसी को एडमायर करता हूँ, बिकॉज आई लिसन एवरी आर्टिस्ट. How nice. कुछ सुनाओगे हमें, कुछ आपने जो लिखा है, just 2 lines. You rap something for our audience. सो मेरा भी रिसेंटली जियो सिनेमा के साथ एक ट्रैक आया था. इट वाज फॉर द शो टेम्पटेशन आइलैंड. सो उसका एक ट्रैक है. तेरी चढ़ती जवानी जैसे बहता है पानी, आज होगा ना सबर, बन जाने दे कहानी. औसम है मौसम और तू भी है हॉट, कर ले जो करना कोई भी करेगा नहीं स्टॉप. आज सारी बातें होने दे, आंखों ही आंखों में खोने दे. अब देखना नहीं क्या गलत क्या सही, एक दूसरे को आज न सोने दे. Awesome. The youth must absolutely love you because you know they can relate to you and all of this is what they need. Excellent. What do you love the most about your work, Arav? I love everything. I love everything. Like when I'm writing songs, so I'm completely into that lyricist wala zone. When I'm producing it, तो मेरे को एकदम ऐसा हो जाता है सब कुछ भूल के बस आई एम जस्ट प्रोड्यूसिंग इट. फिर मैं ना एज अ लिरिसिस्ट सोचता हूँ ना एज अ रैपर सिंगर सोचता हूँ. और जब लाइक कोई गा रहे हैं या रैप कर रहे हैं तो देन आई एम completely that. So it's like everything I love. So good. And how would you suggest मतलब जिन जो young artists हैं, they don't know how to find their passion, where to go, कैसे अपने passion को find करा जाए? What can we do? So what I feel is like every single human being on this planet, सब में कुछ ना कुछ एक पैशन है, सब में कुछ ना कुछ टैलेंट है. It's just like you have to find कि क्या चीज़ है. ऐसा भी नहीं है कि अगर आप आज डांस कर रहे हो तो आपको कल को लगेगा अरे मैं तो बहुत अच्छा डांस करता हूँ या मैं बहुत अच्छा गाता हूँ. It's like वो धीरे धीरे आप अपने आप को एक्सप्लोर करते हो एंड यू फाइंड कि वॉट एवर टैलेंट यू हैव, एंड उसके बाद व्हेन यू मैनिफेस्ट दैट तो धीरे धीरे वो चीज़ें आपके साथ अपने आप होने लग जाती हैं. लाइक मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं म्यूजिक करूंगा, बिकॉज एज आई टोल्ड यू आई वांटेड टू बी अ कमर्शियल पायलट. बट वो धीरे धीरे मैं सीखने गया था कहीं और, किसी और से सीखने गया था. बट पता नहीं जब वो कहते हैं ऊपर वाला चीज़ कराता है. सो मैंने सीखा है चंडीगढ़ में डीजे विशाल हैं. सो उनसे मैंने प्रोडक्शन सीखा है. सो सीखने में कहीं और गया था, सीखा मैंने कहीं और से. सो इट्स नेवर लाइक दैट कि आपको चीजें अपने आप होती हैं. इट्स जस्ट लाइक यू हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ एंड यू हैव टू बिलीव इन योर टैलेंट, और बस पीछे लग जाओ उसके कि मुझे करना है. एफर्ट तो करना है, हार्ड वर्क तो करना ही है, बिल्कुल एक्शन तो लेना ही है. बिल्कुल. वेरी नाइस. एंड ये जो शोबिज़ का ये क्योटिक वर्ल्ड है, उसमें आप अपने मेंटल हेल्थ को ठीक कैसे रखते हो? आप अपने लिए क्या करते हो फॉर योर सैनिटी? ओके, सो लाइक व्हेनेवर आई फील लाइक दैट कि अब ज्यादा ये चीजें हो रही हैं तो आई जस्ट फाइंड सम प्लेस एकदम ऐसा शांत हो, बिकॉज लाइक होल डे वी आर इनटू म्यूजिक एंड स्टूडियोज एंड ऑल दैट स्टफ. सो अब आपके आसपास हर तरह के लोग हैं. सो व्हाटएवर आई लर्न फ्रॉम देम, मतलब जरूरी नहीं है कि वो अच्छा इंसान ही हो, आप हर इंसान से कुछ सीखते हो. बिल्कुल. सो इट्स लाइक कि व्हाट आई डू, उस किसी की कोई बुरी चीज है तो उससे भी आप ये सीखते हो कि यार हमें ये नहीं करना है. करना, बिल्कुल. एंड कोई अच्छी चीज है तो वो तो
डेफिनेटली आप वो चीज सीखोगे. सो वट एवर, लाइक आई फील लाइक व्हेन आई एम stressed or like whenever I feel so chaotic, so I find some good place जहाँ शांति हो. And I'm like more of traveling वाला person, like drive वाला. So I'm not a destination person. बस मैं अपना गाड़ी उठाई, बैठो और चलो ड्राइव में चलो बस. So that's it. Like बहुत ही easy रहो, calm रहो. And I sometimes I meditate, so that thing also helps a lot. एक्सरसाइज भी करते हो आप? अभी बीच में थोड़ा इरेगुलर हो गया था. आई हैड सम शोल्डर इंजरी, सो बट नाउ बैक टू ट्रैक. वेरी गुड. एंड पता है आर्टिस्ट का क्या होता है, बिकॉज म्यूजिक इज लाइफ. आई बिलीव म्यूजिक गिव्स यू हैप्पीनेस. तो अगर आप सैड भी होगे, यू प्ले समथिंग, आपके क्रिएटिव आइडियाज आते हैं, यू राइट इट, ऑटोमेटिकली यू फील गुड. या देयर इज वन मोर थिंग. लाइक मेरी एक आदत है, आई ऑब्जर्व एवरीथिंग अराउंड मी. अगर कोई गाड़ी भी जा रही है साइड से, तो मेरा उसमें भी कहीं ना कहीं एक सबकॉन्शियस एक ऑब्जर्वेशन है. अब किसी ने मेरे को कोई, फॉर एग्जांपल किसी ने मेरे को कोई स्टोरी सुनाई, सो आई ट्राई टू फाइंड सम कंटेंट आउट ऑफ इट. अब फॉर एग्जांपल आपके आसपास कोई है, उसका ब्रेकअप हो गया, तो आई ट्राई टू फाइंड, उसने स्टोरी सुनाई, अच्छा स्टोरी सुन ली, एंड देन व्हेन आई कम बैक टू स्टूडियो, तो अब होता है कि यार उसने मेरे को ये चीज बोली थी, अब इसमें से क्या कंटेंट निकल सकता है. How nice, आप उसको कनेक्ट कर लेते हो. तो अगर so उसमें वो स्टोरी, बिकॉज आई हैव दैट स्टोरी विद मी, जो किसी ने मेरे को सुनाई, so उसके अराउंड आप क्या चीज उसमें से क्रिएट कर सकते. बट मैं कहीं बताता नहीं हूँ कि मैंने ये तेरी कहानियों से बनाया है. ये भी टैलेंट है, ये भी गिफ्ट है. लवली. आपकी डेफिनेशन क्या है ऑफ हैप्पीनेस? Happiness for me is when you wake up in the morning and you feel blessed and you feel that whatever you did yesterday, you are happy with that, and you your feel best. Yeah. you feel satisfied कि हाँ कल का दिन मैंने कुछ किया, अच्छा किया. मैं ये नहीं कह रहा हूँ like you have to do something creative कि आपको गाना बना के उठो या कुछ, but at least you feel like कि हाँ मैंने कल जो किया अच्छा था, and today I feel blessed, चलो आज अच्छा करते. That is simple. That is happiness for me. Beautiful. And success? Success for me is like when you are mentally and like financially, emotionally you are stable, and even spiritually तो for me that is success. जरूरी नहीं है कि मेरे पास करोड़ों अरबों हो. It's like कि मेरे पास अगर limited भी है, but I'm उस वे में आई एम इमोशनली एंड लाइक आई एम स्टेबल, स्पिरिचुअली मेरे को वो चीज है. सो आई फील दैट इज सक्सेसफुल. जरूरी नहीं है कि आपके पास बहुत पैसा हो, फेम हो, या फिर आप ऐसा हो कि यू आर इमोशनली, मतलब इट्स अ बैलेंस ऑफ एवरीथिंग. यस एब्सोल्युटली, इट्स अ हैप्पी बैलेंस ऑफ ऑल दीस थिंग्स. या अब जैसे फॉर एग्जांपल कोई टी स्टॉल वाला है, तो उसने मेहनत करी एंड ही ओपन्स अप अ रेस्टोरेंट और समथिंग लाइक अ स्मॉल रेस्टोरेंट और कैफे, तो उसके लिए दैट इज सक्सेस. सो जरूरी नहीं है कि उसके पास बहुत पैसा हो या बहुत फेम हो, दैट इज ओनली सक्सेस. सो very it's nice, just simple thing. yes. And any mistake that you made which was like a learning opportunity for you, because we all make mistakes? That could be, my habit was कि ना मैं trust बहुत जल्दी कर लेता था. So that is the most common thing in this world. Oh my God, life ऐसा सिखाती है कि वो चीज जरूरी भी है. बहुत जरूरी है, बिल्कुल. वो lessons आपको इतना कुछ सिखा जाते हैं, क्योंकि कहते हैं कि जो हारता है उसको जीत की वैल्यू पता है. So it's like कि you have to lose if you want to know the value of that thing, that position. तो and मेरे को ये लगता था सब अच्छे हैं, हम अच्छे हैं तो अच्छा सब हमारी तरह सब अच्छे हैं, बट ऐसा नहीं होता है. तो अब क्या करते हो, अब कैसे करते हो? बिकॉज ट्रस्ट के बिना तो दुनिया नहीं चलती, ट्रस्ट तो करना है. बिल्कुल. तो अब ये करते हैं कि अब थोड़ा सा इस चीज को लेके कॉन्शियस हो गए हैं कि वो चीजें एक्सपीरियंस कर ली हैं, धीरे धीरे ग्रेजुअली सीखते हैं. आज भी सीख रहे हैं. अब जरूरी नहीं है कि आज भी आप किसी को ट्रस्ट करो, फ्यूचर में सही रहेगा, बट इट्स लाइक कि हाँ आप धीरे धीरे सीखते हो, आप इंसान पहचानते हो, उसके साथ बैठते हो, बातें करते हो, अब थोड़ा थोड़ा आइडिया एक लग जाता है. सो दैट्स व्हाई आई हैव लिमिटेड पीपल अराउंड मी. So to keep your circle small. Yeah. So, and tell me, failure. Have you experienced failure? Failure as in like anything? Failure in life, failure in making music, in school. Relationship failure, because we all experience. मतलब जो failure हमें सिखाता है ना, वो success नहीं सिखा सकता. The failure is like कि
एज सच मेरे को नहीं लगता कि आई फील एनीथिंग फेलियर। हाँ, मैं उससे कुछ चीजें, वो डेली लाइफ वाली कुछ ना कुछ चलता रहता है, उससे आप सीखते हो, बट आई डोंट काउंट इट एज अ फेलियर बिकॉज आप उससे भी कुछ सीखे हो। करेक्ट। तो फेलियर तो तब ऐसा हो कि बहुत ही ड्रास्टिकली कुछ ऐसा हो गया जिससे मैं ओवरकम नहीं कर पाया। राइट। बट आई फील लाइक ऐसा फेलियर जैसा मेरे को कुछ नहीं लगा। सो गुड। तो आप सीखे हो उससे भी कुछ। बिल्कुल, वो भी एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी है, वो भी एक लेसन है। बिल्कुल। Yeah. एंड पेरेंटल सपोर्ट का बताइए, बिकॉज मैं बहुत सारे यंग आर्टिस्ट के साथ काम करती हूँ जिनमें इतना हुनर है, इतना जुनून है, लेकिन पेरेंट्स कहते हैं नहीं बेटा तुम लॉयर बन जाओ, तुम डॉक्टर बन जाओ, तुम क्या म्यूजिक आर्टिस्ट बनोगे, यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कहीं ना कहीं है। तो मुझे अपना बताइए अपनी जर्नी का कि पेरेंटल सपोर्ट कैसा रहा, एंड जो बच्चे स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी पेरेंट्स की वैलिडेशन के लिए, वो क्या करें? Okay, so it started like my mom. She works socially a lot. अच्छा। So she is secretary of a club. तो and वो बहुत ही socially she is very active. तो इनिशियल डेज में जब मैंने स्टार्ट किया था तो उनका जो क्लब था, उनके कुछ जैसे इवेंट्स हो गए क्लब में, एनुअल डे हो गया या कुछ भी ऐसा हुआ, सो मैं उनका म्यूजिक मिक्स कर दिया, कुछ डायलॉग्स ऐसा वो घर पे ही एकदम वैसा रिकॉर्ड किया। सो वो उनको भी होता था, हाँ काम हो गया, उनको भी ये चीज लगता था कि हाँ ये कर सकता है। तो वो चीजें धीरे धीरे फ्रॉम मॉम साइड तो ओके था, बट अब डैड वाली चीज एक होती है, बिकॉज माय डैड वाज इन गवर्नमेंट जॉब। तो एक उनको ये था कि एक होता है ना कि वो चीज कि मेरा बेटा कल को क्या करेगा, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। यस। तो वो वाली चीज थी, उससे बचने के लिए मुझे पता था कि मैं माँ को पहले मैं अपना आइडिया पूरा माँ को समझाऊंगा, एंड देन मॉम विल एक्सप्लेन इट टू डैड। यस, मम्मा कर देंगी मेरा काम। मेरा स्कूल टाइम में भी आई वाज इनटू एवरी स्पोर्ट्स। आई यूज्ड टू प्ले बास्केटबॉल, बैडमिंटन, स्केटिंग, स्विमिंग, एवरीथिंग। तो उनको ये होता था कि बट मैं करके बीच में छोड़ देता था। ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने बहुत ही कुछ वैसा उसमें अचीव कर लिया इन पर्टिकुलर फील्ड। तो उन्होंने डैड ने बस मेरे को एक चीज बोली थी कि जो भी करोगे जस्ट कंप्लीट इट, मतलब ऐसा नहीं अगर आज म्यूजिक कर रहे हो तो इसको बीच में छोड़ दो। बिकॉज बीइंग अ सिंगल चाइल्ड उनको ये होता था कि हमारा बेटा सब करे, मार्शल आर्ट्स भी करे, डांस भी करे, थिएटर भी करे, सब कुछ। तो उनको होता था कि कहीं हम वो, बट वो एक अच्छी चीज थी कि उन्होंने बचपन से कभी रोका नहीं। उन्होंने कहा कि जो है करो, जो भी चीज है सब करो। वेरी नाइस। बट कई बार ये भी होता था, अब जैसे मार्शल आर्ट्स मुझे इतना नहीं वो लगता था, मतलब आई वाज अ फैट किड और वैसा वाला, तो बट वो कहते थे नहीं ये भी करो, तो वो कई बार वो अपना शौक पूरा करने के लिए मुझे वो चीज करनी पड़ जाती थी। सो बट या इट वाज ऑल अ गुड एक्सपीरियंस। सो फ्रॉम डे वन दे आर कंप्लीटली सपोर्टिव, एंड आज भी दे से कुछ भी कभी लाइफ में प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, वी आर देयर, वी हैव योर बैकअप, सो जस्ट डू इट। एक्सेलेंट। और कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि फाइनेंशियली कैसे स्टेबल हो गए, म्यूजिक आर्टिस्ट हो, बिकॉज यू नो द स्ट्रगल ऑफ म्यूजिशियंस, राइट? टाइम like any other profession, but because music industry ऐसी है, you know it better than anybody else. But your parents, you never heard them say this. This is such a good message to all the parents out there कि how they have to offer support and understanding to their children. यही तो artist बेचारों की need यही तो है कि please understand us. पैसा आ जाएगा, but पहले let me at least give the world my art, my creativity, and then money will flow. Because it's like कि ये भी एक दिस इज ऑल्सो बिजनेस, मतलब स्टार्ट ये पैशन से हुआ, नाउ इट्स प्रोफेशन, बट एक बिजनेस है ये। सो आप कोई भी बिजनेस यू ओपन इट अप, सो इट्स नेवर लाइक दैट कि आज आपने किया एंड कल से आपके पास पैसे आएंगे। सो स्लोली एंड ग्रेजुअली थिंग्स हैपन, एंड उसके बाद फिर लक ऑल्सो मैटर्स। सो इट्स लाइक कि धीरे धीरे वो चीजें होती हैं, और फिर लक भी आपका जब साथ देता है तो वो चीजें और अच्छे से होती हैं। तो वो वाला सपोर्ट एक रहता है, मतलब पेरेंट्स का भी कि हाँ चलो अब ये कर रहा है एंड लेट हिम डू हिज वर्क। So very nice. Arav, what is your message for the young people who are looking upon you as inspiration? क्या message देना चाहेंगे आप? So I would just like to say, जो भी करो, whatever you are doing, rather it be artistically, rather it be your job, your work, anything. So just do it with honesty and just do it with dedication. धीरे धीरे चीजें अपने आप सॉर्ट होंगी, एंड यू वोंट इवन नो कि कब चीजें अच्छी अपने आप होते चली जाएंगी। कई बार डिप्रेसिंग भी लगता है कि यार चीजें नहीं वर्क कर रही हैं, बट डू इट कंप्लीटली विद योर हार्ट, एंड जस्ट
कीप ऑन डूइंग, मतलब अच्छे से करोगे. कई बार ये होता है कि आप किसी कोई जॉब कर रहे हो, यू डोंट लाइक कि भाई मैं बस पैसे कमाने के लिए थोड़ा कर रहा हूँ, बट यू नेवर नो, अगर आप उसमें आप डेडिकेशन के साथ करो एंड गॉड इज वॉचिंग दैट, तो वो धीरे धीरे आपके लिए अपने आप चीजें खुलेंगी एंड यू विल रीच हाइट्स वन डे, दैट इज फॉर श्योर. How lovely, so inspiring. I'm so happy to connect with you, Arav, and I'm sure the youth will also connect with you. Parents bhi aapka message samjhenge because you have the power to change the world. And with your creativity, your mindset and your contribution, I think the world is going to be a happy place, a better place. We will do this together and together we will win. Sure. Thank you so much. It was delightful connecting with you. Keep smiling, keep shining, and keep inspiring. Thank you so much. Thank you so much. Great, we are done. Yeah. It's so nice. What I like is your simplicity. I like that you're so authentic and honest. That's all that matters. Yeah, exactly. मतलब और अब आप हम जुड़ चुके हो हमारी कम्युनिटी के साथ. मैं आपको इंस्टाग्राम में भेजूंगी. Our community is called Happiness is Love. World needs more love and happiness. all right, sure. You're already a part of our tribe now. Sure, like blessed. Thank you so much for having me and बहुत ही अच्छा लगा टॉकिंग अबाउट, बिकॉज कई बार वो होता है ना, वो सेम क्वेश्चंस होते हैं कि आप क्या करते हो एंड ऑल दैट स्टफ, कि ये वाली चीज ऐसा है, बट टॉकिंग आउट टू बी व्हाट यू आर एंड हाउ वाज इट, तो ये बहुत जरूरी है. बहुत बच्चे आपको देखेंगे बोलेंगे यार आई तो सी माई सेल्फ इन आरव, मतलब मैं भी तो कर सकता हूँ, यू नो दैट्स व्हाट आई वांट. यही हमारा मकसद है हमारी कम्युनिटी का, कि एक दूसरे को इंस्पायर करें, एक दूसरे से सीखें, एक दूसरे की सपोर्ट करें. वर्क अ लॉट विद पेरेंट्स. मेरी ये रिक्वेस्ट होती है पेरेंट्स को कि प्लीज आप आरव जैसे बच्चों का पॉडकास्ट देखें और सुने और समझें कि बच्चों को कैसे अंडरस्टैंड करना है और हेल्प करना है. इम्पोर्टेंट है वो, बिकॉज अब वो वाला फेज नहीं रहा है कि यू फील लाइक कि अब बेटा डॉक्टर इंजीनियर ही बनेगा एंड ऐसा. इट्स नॉट लाइक दैट. अभी अपॉर्चुनिटीज इतनी खुल चुकी हैं. अब पहले होता था यू हैव टू गो टू सम म्यूजिक लेबल और बिग कंपनी कि मेरा गाना कर दो. नाउ यू हैव यूट्यूब. आपके पास अगर पैसा नहीं है, यूट्यूब इज फ्री, आप उस पे चीजें करो. और आज के टाइम में पैसा कमाना भी थोड़ा सा कंपैरेटिवली इजी हो गया, और जिसको करना है वो कुछ भी करेगा, he'll manage. करेक्ट. बस फर्क इतना है कि अगर जैसे हमारे पास सपोर्ट है, we have that thing, पेरेंटल सपोर्ट है, थोड़ा फाइनेंशियल सपोर्ट है, चीजें मतलब ऊपर वाले के उससे चीजें थोड़ा ठीक है. कंपैरेटिवली बस ये हो जाता है जो चीज हमने 1 साल में करी है, हो सकता है कोई दूसरा वो 2 साल में करे, बट होएगा. एग्जैक्टली. There's a will, there's a way. Absolutely. Yes. मैं भी देहरादून में हूँ. आपको कभी भी टाइम मिलेगा, we will meet. I would love to meet you. You come home, have खाना with us, meet my family. For sure. And we've connected for a reason. मेरा actually बहुत ड्रीम है कि हम एक हैप्पीनेस फेस्टिवल क्यूरेट करें, यंग आर्टिस्ट जहाँ पर आए, और it becomes like a platform for them to show टैलेंट, क्योंकि बच्चों को सपोर्ट चाहिए. सभी आइडियाज हैं मेरे माइंड में. I'll keep cooking these ideas. I'll share with you. I'll share with Virus. Sure. And sure, for sure. Work for society. Yes. For sure. Take care. Thank you. Bless you. Thank you so much. Bye bye.